मैं बाहुबली हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बाहुबलियों का इनकाउंटर हो। देर सवेर ये जो है भूषण को जेल जाना होगा। अब आपके हिंदुस्तान के अंदर लीडर लोग इतने गंदे हैं, जो हमारे खिलाड़ी जो पहले कैमरा लगाओ और उसके बाद में मेरे कपड़े उतारे जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश नमंगवा। इन दिनों जो है पहलवानों का मामला लगातार तूल जो है पकड़ रहा है। आपने देखा कि ब्रिजभूषण 5 जून को 11 लाख संतों के साथ रैली भी करने वाले थे। हालांकि वो रैली अब रद्द कर दी गई है। उस रैली में मांग होने वाली थी जो ब्रिजभूषण के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है उसे हटा दिया जाए। पर अब जो है 4 गवाह जो है दिल्ली पुलिस ने ऐसे मिले हैं जिन्होंने उसकी पुष्टि भी हो गई है कि ब्रिजभूषण ने ऐसा जो संगीन आरोप उन पर लगातार पहलवान लगा रहे हैं, तो उसकी भी पुष्टि हुई है। पर देखना ये होगा कि पहलवानों की मांग लगातार वही है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी। लगातार वो मांग कर रहे हैं। हालांकि जंतर मंतर से उन लोगों को हटा दिया गया है। अब वो लोग हरियाणा में उनके घर पे खाप पंचायतें हो रही हैं। खाप पंचायतों ने भी 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद सरकार क्या फैसला लेगी ब्रिजभूषण के खिलाफ, वो देखना बाकी रहेगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट डॉक्टर एम यू दुआ हैं। उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सर, लगातार आपने देखा ब्रिजभूषण एक रैली करने वाले थे, महाजन चेतना, जिससे वो चाहते थे कि 11 लाख संत उनके साथ आएँ, समर्थक करें। हालांकि उसे शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। तो अब उस रैली को भी रद्द कर दिया गया है। आप इसको किस तरीके से है आज जो ये बाहुबली की बात है, ब्रिजभूषण जी की बात है, एक सांसद हैं, जनता ने उनको चुन करके भेजा, लेकिन जिस तरह से उन पे 38 केसेज और ये 7 हमारे ओलंपिक जो विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं जी, तो 7 लड़कियो61 ने जो ब्लेम दिया और उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर करके 2 एफआईआर लॉन्च हुआ। उस पे जो है गवाही भी हुई 161 और 164 में, और उस पे पॉस्को लगा और सरकार उसे बचा रही है, सपोर्ट कर रही है। और बाहुबली होने के नाते, एक सांसद होने के नाते वो अपना अहम और दम भर रहे हैं कि मुझे अगर पकड़ा गया तो मैं क्या न क्या बिगाड़ दूंगा सत्ता को। सत्ता कहीं न कहीं डरी है, या सत्ता कहीं न कहीं लालच में है कि मेरा नुकसान कुछ ना हो जाए, और इसीलिए उस बाहुबली ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिजभूषण अयोध्या जो राम की नगरी है, जो शांति की नगरी है, अमन और मानवता की नगरी है, वहाँ पे वो कहते हैं कि मैं अपना शक्ति प्रदर्शन करूँगा। तो इससे ये साबित होता है कि एक रावण जो सीता का हरण किया हो, जिसने औरतों का इज्जत को तार तार किया हो, वो अयोध्या राम की नगरी में अपना जो है प्रदर्शन करेंगे, ये हास्यास्पद है, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए वहाँ की प्रशासन ने उसको प्रोग्राम को रद्द किया है। लेकिन अगर होता तो भी सरकार कटघरे में आती, और ये जितना भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, देश का कानून है, कानून के अंतर्गत देर ही सही, चाहे कितना बचा लें, सत्ता पक्ष बचाएं या प्राइम मिनिस्टर बचाएं या होम मिनिस्टर बचाएं, चाहे जो है स्टेट का चीफ मिनिस्टर बचाएं, लेकिन ये बचने वाला नहीं। देर सवेर ये जो है भूषण को जेल जाना होगा, अरेस्ट होना होगा, और हमारी जो लड़कियां हैं उनको इंसाफ मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन आज सत्ता मदमस्त है, और जो विष्टा जो बना और उसमें जो संगुल की छड़ी रखी गई, वो अशुभ दिखाया गया कि चूँकि वो हमारे अशोक स्तंभ का जो है अपमान था, और संगोल के मतलब होता है राजदंड, और राजदंड का नतीजा आ गया कि एक तरफ हमारे महाकाल उज्जैन में मंदिर के बहुत सारे गुंबद और बहुत सारे मूर्तियां हवा में उड़ गए, टूट गए। और अभी कल ही हमारे बालेश्वर उड़ीसा में जो हावड़ा चेन्नई एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ, जिसमें 250-300 लोग मरे हैं और बहुत लोग घायल हैं, तो ये जो नुकसान हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये प्रशासन जहाँ बुलेट ट्रेन ला रही है, जहाँ पे सारे अच्छे से अच्छे ट्रेन लाने की बात कर रही है, भारत ट्रेन ला रही है, और वहाँ पे अगर ये ट्रैक ठीक नहीं है तो हादसा, क्या ये जानबूझ के नहीं मार,
क्या ये हमारी जो मुख्य मुद्दा है कि विकास होनी चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और हमारा रोज़गार होना चाहिए, रोजी रोज़गार और शिक्षा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, वहाँ पे आप जो है जात पात धर्म मंदिर मस्जिद राम और इसकी बात करें, आस्था की को ले करके आप जो है रोटी सेकने की सत्ता की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये जनता अब समझ गई है, कर्नाटका में जवाब दिया है, आगे आने वाले 5 राज्यों में भी जवाब देगी और ये सरकार को सोचना होगा और बृजभूषण को जल्द से जल्द जितना जल्दी अरेस्ट करते हैं उतना ही सरकार को फ़ायदा होगा। अगर देर करेंगे तो ये नासूर बनेगा और सरकार को नुकसान होगा। सर, जैसा आपने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है, उसमें महिला कहती है कि संगीन आरोप लगाती है कि बृजभूषण जो है टी शर्ट जो है उनके ऊपर करवाते थे, फिर उनसे यौन संबंध बनाने की कोशिश करते थे। तो ये भी रिपोर्ट आई है और उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि वो इस पर लगातार बोल रहे हैं कि अगर एक भी सबूत मेरे ऊपर साबित होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। तो क्या लगता है? ये राजनीतिक की बातें कर रहे हैं वो। और मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी, मैं बहुत ही वर्स्ट की बात करूं, अगर एक लड़की के साथ रेप हो रहा हो ज़बरदस्ती या उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, तो क्या वो कैमरा पहले से लगा होगा वहाँ? क्या वहाँ वो स्टूडियो का ये कैमरा लगाओ और उसके बाद में मेरे कपड़े उतारे जाएंगे और इसी फ़ोटो बनेगा और मैं सबूत रखूँगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विक्टिम, कोई औरत शिकायत करती है कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, मुझे मेरे पार्ट को छुआ गया है, तो उसका केस FIR लॉन्च हो और उस पर एक्शन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। ये जब 7 लड़कियां और बहुत सारी लड़कियां ये कर रहे हैं तो वो बचने की बात कर रहे हैं कि भाई वो तो कोई कैमरा में है नहीं, लेकिन बहुत सारे सबूत हैं, उनकी गवाह हैं और उसका नेचर है। उस पर 38 केसेस पहले से है। उस पर जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो है कई केसेज ऐसे हैं जो जिस पे 38 केसेज हों, 302 की केसेज हों और उसका जो है उस पर ब्लैक लिस्टेड हो और उस हालत में हमारे उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो सरकार और सत्ता उसे बचा रही है। ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। जनता अब जागरूक हो गई है, अपनी आवाज़ उठा रही है, हमारी बहू बेटियों का एक आईना बन गया है और ये समझ गए हैं सरकार कि हमने जंतर मंतर से हटा करके सोशल मीडिया को भगा करके आवाज़ वहाँ उठाने नहीं देंगे तो ये आवाज़ पूरी भारत में उठेगी। ये आंदोलन ख़त्म नहीं होना, ये आंदोलन तेज़ी से बढ़ेगा। अब किसान खाप के लोग भी इन्हें साथ देने लगे हैं। हालांकि उसको भी कहा गया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। पिछले किसानों ने 1 साल तक आंदोलन, तो क्या हुआ, तो सरकार को झुकना पड़ा था, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था और इसे झुकना होगा और इसका नुकसान आने वाले 5 राज्यों में और जो हमारे लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी को। इसमें अभी जो है 1983 की वर्ल्ड कप टीम है वो भी सपोर्ट में आ गई है, कपिल देव वाली। तो क्या कहना चाहेंगे? 1983 की वर्ल्ड कप टीम आ गई है, अभी तक जो हमारी रीसेंट टीम है वो साथ में नहीं है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेलों पे ये इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। जहाँ मेडल की, जहाँ तैयारी की, जहाँ हमारे साक्षी मलिक, पुण्या और जो ये जो हमारे फोगाट है, ये जहाँ तैयारी करते हैं उनकी एक आदर्श बनता है। ये बहुत सारे खिलाड़ी डरे सहमे रहेंगे और वो तैयारी नहीं कर पाएंगे और जब तैयारी नहीं करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जब मैदान में उतरेंगे तो उनको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई मेडल नहीं मिलेगा। और ये लोग जो बेइज्जत कर रहे हैं कि एक मेडल का जो शान होता है भारत का, एक राष्ट्र का, उसको कहते हैं ये 15 रुपये का मेडल है। तो इस तरह से ये बेइज्जत करने वाली बात है, देश को जो है इज्जत नाक कटाने की बात है। देश के प्रधानमंत्री जहां वो मेडल लेकर के शान से फ़ोटो खिंचाते हैं वहां पे इनको चाहिए था गले मिल करके, और चाहे वो उनके सत्ता के लोग हों चाहे जो भी हों। जिस तरह से केजरीवाल कहा कि अगर हमारे लोग व्यभिचारी होंगे या भ्रष्टाचारी होंगे हम उनको अरेस्ट करवाएंगे, हम उनको पकड़ेंगे, यही हमारे सत्ता पक्ष ने कहा। तो वो कथनी और करनी में फ़र्क है, जुमलाबाजी में फ़र्क है और अपने लोगों को बचा रहे हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इसके लिए समाज को जो जनाक्रोश पैदा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बदनामियां हो रही है, ये गलत है। इसी को मैं खंडन कर रहा हूं। और ये जो हमारे देश के अंदर जो चुनौती हो रहा है, जो हमारी जनता का लोकतंत्र छीना जा रहा है, हमारे राजतंत्र की तरफ लिया जा रहा है, इसे हमें बचने के लिए हमें आगाज़ उठाना होगा और उस बच्चियों को हमें राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसे सहयोग करते हुए इस जन आंदोलन को बड़ा बनाना होगा। सर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जो है ये खबर छपी है, तो ये कैसा मैसेज जा रहा होगा जहाँ पर बोला जाता है कि प्रधानमंत्री और हमारे देश का विश्व में डंका बज रहा है। तो आज हमारे कह रहे हैं, देखिए आप लोगों की सोशल मीडिया का जब ये बाइट जा रहा है, मेरे 14-15 कंट्री में काम होता है,
मेरे पास न्यूयॉर्क का, पेरिस से, डेनमार्क से और जेनेवा से मेरे पास फ़ोन आया कि दुआ साहब आपके हिंदुस्तान के अंदर लीडर लोग इतने गंदे हैं, जो हमारे खिलाड़ी, जो आपके बड़े नाम के खिलाड़ी हैं, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनके साथ ऐसा होता है। तो हमें बड़ा शर्मिंदगी हुई कि नहीं साहब, ये लोग हमारे कुछ लीडर हैं जो भटक जाते हैं और हमारे समाज को, हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, तो उस पर एक्शन होगा। हमारे यहाँ कानून है। तो ये पूरे भारत का जो मैटर है, पूरे विदेश में जाकर के हमारे देश का जो है इज्जत ख़राब कर रहे हैं। अभी हमारे मोदी जी जापान गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कई जगह उनका इज्जत हुआ, कई जगह उनके वीवीआईपी लोगों ने निगलेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने कहा कि मेरी स्वागत हुआ, और जैसे वहाँ से निकले 5 यूनिवर्सिटी जो हमारे बच्चे जो एडमिशन लेने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, उन्होंने बैन लगा दिया कि हम भारत के, इंडिया के बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये नुकसान नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है। तो मोदी गो बैक का, अब छोटे छोटे कंट्री में उनके लोग जो है, अगर मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मेरे पास भी आ जाएं, सड़कों पे मिल जाएं, या घर पे आ जाएं, या किसी ऑफिस में आ जाएं, तो मैं भी उनकी पाँव छूँगा, उनकी इज्जत करूँगा, कि चूँकि देश के प्रधानमंत्री, हमें उनकी प्रोटोकॉल को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर नीयत ठीक नहीं है, अगर उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो हमारा लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का फंडामेंटल राइट्स है। हमारा आर्टिकल 19 है, हमारा आर्टिकल 21 है। हम अपनी बातों को रखने का पूरा हक रखते हैं, और इस पे अगर रोक लगती है तो हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म कर करके राजतंत्र में बदलने की साजिश है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले हमारी जो पहलवान महिलाएं थी, रेसलर्स थी, वो अपना जो मेडल्स था, जो जमा पूंजी, सालों की मेहनत, वो गंगा में बहाने जा रही थी हरिद्वार में। तो बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने लगातार, हमने आईएएस करना होता है तो हमें 27-28 साल तक पढ़ना होता है, दिन रात कम करके पढ़ते हैं। आईएएस आईपीएस ऐसे नहीं बनता, डॉक्टर इंजीनियर ऐसे नहीं बनता। एक पहलवान रेसलर, एक जो ओलंपिक में जाता है, वो जाने 15-20 साल तक लगातार कितना मेहनत करता है, और उसको एक ऑनर मिलता है, देश का मान होता है, और उसको कहते हैं कि 15 रुपये का मेडल। एक नेता कहता है कि 15 रुपये का मेडल है, जाओ नदी में फेंक दो। तो ये गंगा का माँ का भी अपमान है, उस मेडल का भी अपमान है, हमारे खिलाड़ियों का अपमान है, हमारा देश का नाक का अपमान, हमारा बेइज्जत किया जा रहा है। तो ऐसे लीडर को नहीं रहना चाहिए। उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद इस्तीफा दे दें और खुद कहें कि मुझे जेल भेज दो। तो मैं कहूं कि वो जो है देश का प्रतिनिधित्व करने वाले जनता के प्रतिनिधित्व हैं। लेकिन वो तो डंका पीट रहे हैं कि नहीं, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा जो है सरकार कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा संरक्षण है, और आप अपने पैसे के दम पर आप जो है अपना प्रदर्शन कर करके कहना चाहते हैं कि मैं बाहुबली हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बाहुबलियों का इनकाउंटर हुआ, उनको मारा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, बिना जात पात भूल कर करके जो लोग गलत हैं उनका इनकाउंटर, उनको जो है उस पर सज़ा होनी चाहिए, उसको जेल, हम जेल की बात करें, हम इनकाउंटर की बात नहीं करें। हम लोग ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, हम किसी को जान नहीं लेना चाहते, लेकिन सजा जो हमारा प्रावधान है कानून का वो मिलना चाहिए, और बृजभूषण को भी मिलना चाहिए। ये मैं पुरजोर मांग करता हूँ। पर वही जो है नेशनल मीडिया में आके बृजभूषण लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार पहलवान जो है अपनी मांगें बदल रहे हैं, और मैं अभी तक अपनी एक ही मांग पर कायम हूँ, अगर साबित हो गए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। गलत है। नेशनल मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है, आज उसे पेड मीडिया और गोद मीडिया कहा गया है। वो हमारे कुछ कॉरपोरेट हाउस के हाथों में खेल रहे हैं। आज अगर हमारी सोशल मीडिया हमारे समाज में नहीं होती तो आज हमें और भी जल्दी गुलामी का रास्ता देना होता। हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। तो आज मीडिया जो है करोड़ों का गेम खेल रही है, और सत्ता के साथ मिल कर करके आँख मिचौली खेल रही है, और सत्ता के पक्ष में, सत्ता के साथ देने वाले लोगों को बात कर रही है। तो हम उस पर बात क्या करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रही है। हमारी सोशल मीडिया को देखिए ना, वो लगातार वो आईना दिखा रही है, बता रही है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसको पे नोटिस भेजा जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो क्या ये लोकतंत्र है? हम कह रहे हैं लोकतंत्र को आपने तहस नहस कर दिया है, अब हमारी आवाज़ को ख़त्म कर दिया है, मीडिया को खरीद लिया है, आपने न्यायपालिका को, आपने जो है कार्यपालिका को, आपने सिक्योरिटी को, सभी को बंधक बना लिया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत लोगों से बात हुआ, कहते क्या करें दुआ जी, यहाँ तो जो है हमें जो आदेश मिलता है हमें उस पर काम करना होता है, हमें सैलरी चाहिए, हमें बच्चों को पालना है, हम करें तो क्या करें, हम समझते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पावर नहीं। ऐसे बहुत सारे फिल्में भी बनी जिसमें ये दिखाया जाता है कि
जो है पुलिस और जो न्यायपालिका और बाकी लोग जो है वहाँ पे वो सब बिके होते हैं और न्याय नहीं मिलता। अंत में जो है उनका सत्य का विजय देर से होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं और जनता का नुकसान होता है, हमारी बहू बेटियों को नुकसान होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो